आपने देखा होगा जब से वामसेफ आंदोलन चला रहा है तब से हिंदू मुस्लिम राइट बंद हो गया है। नहीं तो पहले क्या करते थे ये लोग, ये हिंदू मुस्लिम राइट कराकर चुनाव जीत लेते थे। अब वो चीज बंद हो गया तो अब उसको जो है दूसरे तरीके से परिवर्तित करने काम कर रहे हैं। लेकिन वामसेफ गांव गांव तक पहुंचा है, पूरे देश में गांव गांव पहुंच चुका है और वामसेफ ने दोस्त और दुश्मन की पहचान बता दी है लोगों को। अब लोगों को समझ में आने लगा है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो अब वो उनके झांसे में आने वाले लोग नहीं है, अब वो सफल नहीं होंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेश बौद्ध जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, धन्यवाद। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर बीजेपी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्य करने का काम कर रही है, बाकी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की जो और पार्टियां हैं उनका ऐसा रुख देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी जिसको हम कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पे काम कर रही है, बीजेपी हमेशा देश को धोखा देने का काम की है, देश की जनता को धोखा देने का काम की है और आज चुनाव है तो फिर से धोखा देने का काम कर रही है। वो अपना जो उसका स्टैंड है वो पूरी तरह से चुनावी स्टैंड बनाने का काम करती है और कर रही है वो। अभी बहुत लोगों को भारत रत्न देने का काम किया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी और आरएसएस के लोग उनकी माँ बहन बेटियों को गालियां देने का काम करते थे, आज वो भारत रत्न देकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो समाज में जाएं और कहें कि हाँ हमने ये काम किया है और हमें इस मुद्दे पर हमको वोट करो। तो आज वो उनको लग रहा है कि जो हमारा जनाधार वो खसक रहा है, सरक रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो इसलिए वो अलग-अलग समूह से जो लोग अपने समूह के लिए काम किए, जिन लोगों ने अपने समाज के लिए काम किया, उन लोगों को लाकर वो भारत रत्न देने का काम कर रही, जिससे उनको खुश किया जा सके और उनके वोट को अपने में शामिल किया जा सके। इसलिए आज भारत रत्न रेवड़ी की तरह बांटने का काम किया जा रहा है, जबकि 10 साल हो गया सत्ता में रहे हुए। इसके पहले इनको किसी की याद नहीं आई कि क्या इसके पहले ये लोग नहीं थे क्या? 10 साल का वक्त कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन 10 साल तक इनको किसी की याद नहीं आई। आज जब चुनाव आ गया है सर पर, तब इनको याद आ गई है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इन्होंने कोई काम किया नहीं। समाज को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, लोग धर्म में इतना ज्यादा अंधभक्त हो गए, धर्म में इनको लाया, बाकी काम किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का कुछ नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई, काला धन वापस नहीं आया। जो इस मुद्दे पर ये सरकार आई थी उन सभी मुद्दों पर ये विफल रही है। उन किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया गया। बाकी अलग से जो मुद्दे रहे जिससे समाज परेशान हो, देश के लोग परेशान हो, ऐसे मुद्दे को बेवजह उठाया गया। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में 2014 का जब चुनाव आया था तो वो तो खुद को ओबीसी बता रहे थे, तो ओबीसी के लोग ओबीसी जान के उनको बड़े पैमाने पर समर्थन किए थे। मैंने कहा कि बीजेपी का काम है समाज को, देश को गुमराह करना, देश की जनता को गुमराह करना। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो गुजरात में एक जाति पाई जाती है घांची, जिसको मोढ़ कहते हैं, मोढ़ बनिया, वो उस जाति के हैं और वो सामान्य में आते हैं, ना कि वो बैकवर्ड में आते हैं। लेकिन अपने आप को उन्होंने बैकवर्ड से मोस्ट बैकवर्ड भी कह दिया वोट लेने के लिए। मतलब देश को इतना ज्यादा गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया वोट लेने के लिए। यानी कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ऐसे लोग हैं जो सामान्य की श्रेणी में आते हैं और घांची बनिया हैं जी, जो फॉरवर्ड में आते हैं। लेकिन वोट लेना है उनको, जानकारी है कि ओबीसी की जनसंख्या 52% से 60% है, तो वो उनको वोट लेना है, इसलिए ओबीसी बने। और आरएसएस और बीजेपी ने इसका प्रचार किया। जो मीडिया है, जो इनका गुलाम है, इनका बिका हुआ मीडिया है, उसने प्रचार किया, लोगों के दिमाग में बैठाया कि ओबीसी है, इसलिए हम एक ओबीसी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हमारा हित होगा। अगर ओबीसी है, मान लेता हूं, अगर ओबीसी है तो 10 साल सरकार बने हो गया, ओबीसी की जाति या दहेज जनगणना क्यों नहीं कराई? मंडल कमीशन को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया? बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है, वहां पर ओबीसी का जो आरक्षण समाप्त करने का काम क्यों किया? क्या ओबीसी है तो ओबीसी का सत्यानाश करने के लिए आया? तो इससे सिद्ध होता है कि वो बना हुआ डुप्लीकेट ओबीसी है, ओबीसी नहीं है, वो फॉरवर्ड है और ओबीसी का सत्यानाश करने के लिए वो आया हुआ है।
कांग्रेस भी लगातार कई सालों तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस ने भी ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो ओबीसी की जनगणना कराएंगे, और जिलेवार कार्यक्रम लगा के ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस इस बात को मुद्दा बना रही है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही, अगर वो चाहती तो उसको कोई रोका था क्या? जनगणना हो जाती और पूरी तरह से मंडल कमीशन लागू हो जाता, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया। आज चुनाव है तो कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं, अगर वो अपने राज्य में जाता है जनगणना करवा देते हैं और ओबीसी के जो उच्च संस्थाओं में जो या उच्च नौकरियों में जो आरक्षण खत्म किया उसको अगर लागू कर देते हैं तब तो माना जाए। आप वो इंतजार कर रहे हो कि हम केंद्र में आएंगे तभी करेंगे। अरे जो आपके जो स्टेट के लेवल पे है उसको तो पहले आप करके दिखाओ, वो तो करके दिखा नहीं रहे हो। तो इसलिए दोनों का स्टंट है, वो राजनीतिक स्टंट है और नहीं कराएंगे ये निश्चित रूप से सिद्ध है, क्योंकि जब अग्रिम सरकार बनी, सरकार बनने के बाद ही इन लोगों ने हलफनामा दे दिया कि हम ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। ये तो कांग्रेस ने ही दबाया, क्योंकि अंग्रेज 1931 में जनगणना करवाया था। तो अंग्रेजों के रहते हुए जब हुई थी, उसके बाद जब इनको सत्ता मिली तो इनको करवाना चाहिए था हर 10 साल में, लेकिन नहीं करवाया। इससे सिद्ध होता है कि ये सिर्फ एक और जुमला ये भी है और कुछ नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से आपने कहा कि रेवड़ियों के भाव में भारत रत्न लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिनको भारत रत्न देने का काम कांग्रेस नहीं करी थी, बीजेपी उनको भारत रत्न देने का काम करी। इससे एक समाज में सही मैसेज भी जा रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग या और भी एससी वर्ग जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, राम मंदिर भी बना दिया गया। इससे उनको जो वोट परसेंटेज मिलने वाला था, कहीं न कहीं वो अपने काम में सफल होते दिख रहे हैं और लोगों का जो वोट है उसको पोलराइज करने में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से? समाज अब इतना मूर्ख नहीं रहा। बीजेपी कुछ भी कर ले, मैं ये कहता हूं, क्या मंदिर से किसी की रोजी रोटी चलने वाली है? मंदिर से रोजगार मिलने वाला है? मंदिर से आरक्षण हमारा बचने वाला है? मंदिर से क्या किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो क्या मंदिर में जाने से ठीक हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया वो सिर्फ इसलिए कि जो ओबीसी है वो धार्मिक है। एक पत्रकार है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक पत्रकार है अमीश देवगन, उन्होंने तो टीवी डिबेट में साफ कह दिया कि मंदिर में अगर आप बीमार है तो मंदिर जाओ, ठीक हो जाओगे। पत्रकार के नाम पर वो धब्बा है। वो भी विज्ञान का ही सहारा ले रहा है, विज्ञान का सहारा लेकर ही वो बोल रहा है और फिर भी वो कह रहा है, हमें कहते हैं विज्ञान का सहारा खत्म करो। आप जो एंकर बन के वहां बैठे हो, आप माइक्रोफोन से बोलते हो ना, आप टेलीकास्ट करवाते हो, उसको खत्म करो। आप अपनी विचारधारा मंदिर के माध्यम फैलाओ तो जानो। उसने कहा, जो आपने बताया, उसने कहा कि जब मंदिर बन जाएगा तो अस्पताल की क्या जरूरत है। तो अभी जो राम, क्या नाम है उनका, राम भद्राचार्य, जिनकी दो आंखें नहीं है, दोनों आंखें नहीं है, वो पहली चीज तो अगर धर्म से या मंदिर से ही सब कुछ होता है तो उसकी आंखें वापस आ जानी चाहिए थी। ठीक है। दूसरी चीज, अभी बीमार हुआ तो उसको मंदिर में इलाज करवाना चाहिए था ना, कि अस्पताल में क्यों गया? एम्स में भर्ती है। एम्स में भर्ती है। वो उसने कहा था कि जब मंदिर बन जाएगा तो अस्पताल की क्या जरूरत है। तो फिर अस्पताल उसको गया क्यों? उसको जाना ही नहीं चाहिए था। तो समाज को गुमराह करने वाले लोगों को समाज को समझना चाहिए, और वैसे भी समाज अब समझ रहा है। इस पे बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं कि जो इन्होंने कहा था कि मंदिर बन जाएगा तो अस्पताल की क्या जरूरत है। तो ये समाज को गुमराह करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और समाज अब इतना जानकार हो गया है, समझदार हो गया है, लोग इनके बहकावे में आएंगे नहीं। जो वोट की राजनीति है, समाज भी ये समझ रहा है। जो राम मंदिर बनाया गया, तो राम मंदिर में बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं, पहली चीज तो, क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा निर्देशित हुआ, कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बना। अब ये अलग बात है कि जब इनकी सत्ता है उस समय बनाया गया, उस समय कोर्ट से आदेश आया ये, और उसके बाद इन्होंने उस पर कब्जा किया। जो 4 शंकराचार्य हैं उन लोगों ने उसका विरोध किया कि जब तक मूर्ति पूरी ही नहीं होती है, मंदिर पूरा नहीं होता, उसका कैसे प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। तो उसको इन्होंने दरकिनार किया, क्योंकि इन्होंने धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। राम को भी इन्होंने बदनाम किया पूरी तरह से। बोल रहे हैं मैं राम को ले आए, मोदी जी राम को ले आए। राम इसके पहले कहाँ थे? राम कहाँ गए थे? इसके पहले राम थे ही नहीं। इसका मतलब मोदी जी ही लेके आए। तो मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।
वो सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और रही बात मंदिर, मंदिर से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। अगर मंदिर से किसी का भला होने वाला होता तो एससी और बैकवर्ड के लोग 99% लोग भक्त थे, और आज उनकी दिशा ऐसी है कि वो कहीं के नहीं है। अगर वो कमाए ना दिन भर तो शाम को उनको खाना नसीब नहीं होने वाला है। तो इसलिए मंदिर से भी उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। चंद लोग जो ट्रस्ट में हैं, चंद लोग जो पुजारी बन के बैठे हैं, वही धन लूटेंगे। एससी एसटी ओबीसी जाएगा, चढ़ावा चढ़ाएगा, अपनी मेहनत की कमाई चढ़ावा चढ़ाएगा, और वो लूट कर ले जाएंगे। वो ना देश के काम आएगा, ना देश की जनता के काम आएगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें धर्म की राजनीति जो बीजेपी छेड़ी हुई है, जो बीजेपी करती आई है, धार्मिक दंगा भड़काती आई है, ये सारा हथकंडा 2024 में काम आने वाला नहीं है। ये अब काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब से वामसेफ आंदोलन चला रहा है तब से हिंदू मुस्लिम राइट बंद हो गया है। नहीं तो पहले क्या करते थे ये लोग, ये हिंदू मुस्लिम राइट कराकर चुनाव जीत लेते थे। अब वो चीज बंद हो गया, तो अब उसको जो है दूसरे तरीके से परिवर्तित करने काम कर रहे हैं। लेकिन वामसेफ गांव गांव तक पहुंचा है, पूरे देश में गांव गांव पहुंच चुका है, और वामसेफ ने दोस्त और दुश्मन की पहचान बता दी है लोगों को। अब लोगों को ये समझ में आने लगा है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो अब वो उनके झांसे में आने वाले लोग नहीं है, अब वो सफल नहीं होंगे। जी, हमारे साथ थे महेश बौद्ध, भारत मुक्ति मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर अब देश में राजनीति विफल हो चुकी है। लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने हक और अधिकार को लेकर लोग सजग हो चुके हैं। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।